तो हाँ जी, मेरे ख्याल से आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए मैथ की क्लास शुरू करते हैं। मैथ में आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? ट्रिगोनोमेट्री। और जो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक को बच्चे हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं इसको बच्चों हिंदी में? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ट्रिगोनोमेट्री जो वर्ड है बच्चों, वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये तीनों शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है बच्चों, ये ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है। और वो तीनों शब्द हैं बच्चों, पहला शब्द हो गया ट्राय, और दूसरा हो गया बच्चों गोनिया, तीसरा हो गया बच्चों मेट्रोन। मेट्रोन बच्चों, ट्राय का अर्थ क्या होता है? तो ट्राय का अर्थ होता है बच्चों 3 होता है। क्या होता है? 3। गुणिया जिसका अर्थ होता है बच्चों कोण। तो कहीं कहीं बुक में आपको भुजा भी देखने को मिल जाएगा, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। गुणिया का कहीं कहीं कोण है, तो कहीं गुण का अर्थ भुजा दिया गया है। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है बच्चों? माप होता है। मेट्रोन का अर्थ क्या होता है बच्चों? माप होता है। तो यदि आपसे हम पूछ लें कि ट्रिगोनोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों, तो आप बोल सकते हैं 3 कोणों की माप। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? ये होता है 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप। 3 कोणों की माप, ये बोल सकते हैं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 3 कोणों की माप। बच्चों हम मैथ पढ़ रहे हैं, तो हमको ये जानकारी होना चाहिए कि फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक किसे कहते हैं। तो बच्चों फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? फादर ऑफ मैथमेटिक्स बच्चों, फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? आर्कमिडीज को कहा जाता है। बच्चों फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहते हैं? आर्कमिडीज। आर्कमिडीज को कहा जाता है। वही बात करें फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक, तो बच्चों फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, बच्चों फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? तो हिपार्कस को कहते हैं। किसको कहते हैं बच्चे? हिपार्कस को कहते हैं। बच्चों मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं बच्चों। ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना है बच्चों। पहला क्या है? ट्राय, जिसका अर्थ होता है बच्चों 3। गुणिया जिसका अर्थ होता है कोण, और मेट्रोन जिसका अर्थ होता है बच्चे जी माप। आप बोल सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? 3 कोणों की माप होता है। आपसे पूछ लिया जाए बच्चों फादर ऑफ मैथमेटिक्स किसे कहा जाता है बच्चों जी, तो आर्किमिडीज को कहा जाता है। फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री किसे कहा जाता है? हिपार्कस को कहा जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, अब कोण कहीं कहीं कोण लिखा है, तो बच्चे कहीं कहीं भुजा लिखा है। तो कोण के आधार पर हम त्रिभुज के प्रकार समझ लेते हैं बच्चों जी। तो पहले इसको मिटा लेते हैं बच्चों जी। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। बच्चा जी कोण के आधार पर त्रिभुज के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो आपका पहला हो जाएगा बच्चा जी न्यून कोण। न्यून कोण। दूसरा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा समकोण। दूसरा क्या हो जाएगा? समकोण। समकोण त्रिभुज हो जाएगा बच्चा जी। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? अधिक कोण। अधिक कोण हो जाएगा। न्यून कोण किसको बोलते हैं बच्चा जी? न्यून कोण बोलते हैं जिस कोण की माप 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। 90 डिग्री से छोटा हो, उसे क्या बोलेंगे बच्चा जी? न्यून कोण बोलेंगे। और इसको फिगर से देख लेते हैं बच्चा जी। आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चा जी? 180 डिग्री होता है।
तो न्यून कोण किसको बोलेंगे बच्चा जी, 0 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए एटलीस्ट, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री, ये 45 डिग्री और ये हो जाएगा 75। तीनों को जोड़िएगा बच्चा जी तो 180 डिग्री पूछ जाएगा। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिस त्रिभुज का किन्हीं एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चा जी, समकोण बोलेंगे। और इसका एक फिगर, इसका भी फिगर देख लीजिए बच्चा जी। ये रहा आपका राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज ABC, और यहाँ पर ये हमने बना दिया यहाँ पर समकोण। अधिक कोण किसको बोलेंगे बच्चा जी, जिस कोण की माप 90 डिग्री से बड़ा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, और 180 डिग्री से छोटा हो, उसको क्या बोलेंगे बच्चा जी, उसको बोलेंगे अधिक कोण। सर इसका भी फिगर बता दीजिए। तो इसका फिगर बच्चा जी ये लीजिए, इसका भी फिगर हम बना देते हैं। ये रहा इसका फिगर बच्चा जी, इसका नामांकन कर देते हैं ABC। तो आप इसे सीधा खींचिएगा, ABC मान लेते हैं बच्चा जी, ये B 100 डिग्री है, ये मान लेते हैं 40 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, और ये मान लेते हैं 30 डिग्री है। ये हो गया बच्चा जी। और इस सभी त्रिकोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हमने जाना बच्चा जी। पहला न्यून कोण, दूसरा समकोण और तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण किसको बोलेंगे सर, तो जो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए उसको हम क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलेंगे। सर हमको समझ में आ गया सर। समकोण किसको बोलेंगे, जिस किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम क्या बोलेंगे सर, समकोण बोलेंगे। ये भी समझ में आ गया सर। अधिक कोण किसको बोलेंगे, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे हम क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, अधिक कोण। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या पढ़ना है सर, समकोण त्रिभुज के बारे में। तो चलिए बच्चों जी हम समकोण त्रिभुज को पढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग लिख लिए होंगे और इसे मिटा देते हैं। अब पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोले तो समकोण त्रिभुज पढ़ने वाले हैं सर। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। इसका नामांकन कर देते हैं, इसका नामांकन कर देते हैं ABC। देखिएगा ये बच्चे, ध्यान से देखिएगा इसे। मान लीजिए ये समकोण है 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं बच्चा जी, कर्ण बोलते हैं। इसको आप याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। यहाँ पर हमने कोई एंगल लिया थीटा, और कोण के सामने वाले भुजा को हम लंब बोलते हैं, और जो बच गया उसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। वही बच्चा जी लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। वही बच्चा जी आधार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। हम बोलते हैं कि बच्चा जी हाइपोटेनियस को इतना बड़ा लिखने से अच्छा है इसको डिनोटेड कर ले H से, और परपेंडिकुलर को हम डिनोटेड कर ले P से, और आधार को कर ले डिनोटेड B से। अब इतना बड़ा लिखने से अच्छा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, H लिखेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक और त्रिभुज देते हैं और उसको निकाल के दिखाइए। तो ये रहा आपका समकोण त्रिभुज ABC, और ये रहा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री वाले के सामने को हम 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे सर, कर्ण बोलेंगे। ये आपका बच्चा जी फिक्स होता है, ये चेंज बिल्कुल नहीं होता है। और यहाँ पर हमने कोई एंगल मान लिया थीटा, तो थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। जो बच गया बच्चों जी उसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। तो और एक और बात नोट करके आप लोग लिख लीजिए कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। और वही बात आपसे पूछा जाए, सब छोटी भुजा तो ये लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है। यानी आपका छोटी भुजा लंब भी हो सकता है और आधार भी हो सकता है आपका छोटी भुजा। लेकिन वही बड़ी भुजा बोले तो आप क्या बोलिएगा सर, कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे ख्याल से पहचाना सीख गए होंगे। एक और त्रिभुज दे देता हूं, उसमें भी आप पहचान के दिखाइए।
ठीक है, तो एक और समकोण त्रिभुज दे देता हूं आपको, और इस समकोण त्रिभुज में आप बताइए कि इसमें कौन सा लंब होगा और कौन सा आधार होगा और कौन सा कर्ण होगा। ये मैंने मान लिया बच्चों जी ए बी सी, ये आपका 90 डिग्री है और यहाँ पर मैंने कोई एंगल मान लिया थीटा है। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे कि सर ये समकोण के सामने वाले भुजा को सर हमको याद हो गया कर्ण होता है। ठीक है बच्चा जी, और कोण के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे सर। जो बच गया ऑटोमेटिक क्या बोलेंगे उसको बच्चा जी, आधार बोलेंगे। सर लंब को हमने P से डिनोटेट किया था, आधार को B से और कर्ण को H से डिनोटेट किया था। मेरे ख्याल से आपको समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण निकालना आ गया होगा। तो हम आगे की ओर चलते हैं और आगे पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आगे क्या पढ़ते हैं बच्चा जी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पाइथागोरस एक यूनानी दार्शनिक थे। इनके द्वारा एक प्रमेय दिया गया था जिसका नाम क्या था, पाइथागोरस प्रमेय था। इनके द्वारा एक प्रमेय दिया गया था जिनका नाम क्या था, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो वैलिड है वो ओनली कौन से त्रिभुज के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। ये कौन से त्रिभुज के लिए वैलिड है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो एक समकोण त्रिभुज प्यारा सा बना लेते हैं। ये रहा आपका समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो पाइथागोरस प्रमेय अब यहाँ देखते हैं। ये आपको बताएं कि समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं सर, कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते हैं सर, जो बच गया उसे आधार बोलते हैं सर, और कर्ण को इंग्लिश में सर H से डिनोटेट करते हैं, इसको P से, और आधार को सर B से। तो पाइथागोरस जो प्रमेय है वो बोलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होता है बच्चों जी, कर्ण होता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं बच्चा जी। इसको इंग्लिश में लिखना चाहे तो कर्ण को हम लिख सकते हैं h² बराबर p² प्लस b²। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। पाइथागोरस प्रमेय किसको बोलते हैं बच्चा जी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ऐसे इस प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ आपको ट्रिपलेट दे रहे हैं इसको, जैसे 3 4 5, ये किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो आपको चेक करना, आपको सबसे पहले ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा भुजा कौन है। तो बोलेंगे सर 5 है, तो 5 आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा सर, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। तो 5 आपका H हो जाएगा सर। P और B दोनों निश्चित नहीं होते हैं सर, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है सर। तो पाइथागोरस प्रमेय से चेक करते हैं सर। फॉर्मूला क्या होता है सर, h² बराबर p² प्लस का b² होता है सर। h² को जगह हम 5 लिख लेंगे सर, और p और b आप कुछ भी रख सकते हैं सर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नहीं 25 बराबर 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 25। यानी ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर दिया सर, प्रूव कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो भुजाएं हैं ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो इसी तरह हम 3 4 और देते हैं, आप चेक करके बताइए। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लिख लिए होंगे, इसको हम मिटा लेते हैं। पहला हो गया सर। अब दूसरा देखिए सर, इसी 5 12 13, 5 12 13 मैंने किसी त्रिभुज की भुजाएं दे दी सर। आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा कौन है सर, 13 है। इसको क्या बोलेंगे सर, कर्ण, बोले तो H बोलेंगे सर, सबसे बड़ी भुजा होती है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये लंब भी हो सकता है, आधार भी हो सकता है, ये आधार भी हो सकता है, लंब भी हो सकता है सर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे सर, h² बराबर p² प्लस का b²। इस पे पुट कर दीजिए सर। h का मान 13 है, 13 का स्क्वायर, और p का मान कुछ भी ले लीजिए सर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है सर 169, और 5 का स्क्वायर 25 25 और 12 का स्क्वायर 144, यानी 169 बराबर, इसको जोड़िएगा तो 169। ये भी क्या हो गया सर, बराबर हो गया। यानी 100% आप बोल सकते हैं, 100% बोल सकते हैं बच्चा जी
कि यह समकोण त्रिभुज की क्या है, भुजाएं हैं, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है, प्रूव कर रहा है बच्चा जी। और इसी तरह के हम कुछ ट्रिपलेट आपको लिख देते हैं, और इसी तरह ट्रिपलेट लिख देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो पाइथागोरस त्रिक, बच्चा जी कुछ पाइथागोरस त्रिक लिख देता है, आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से उसको बनाने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो पहला पाइथागोरस आप लिख लीजिए ट्रिक, ट्रिपलेट 3 4 5 हो जाएगा बच्चा जी। दूसरा की बात करूं तो इसका मल्टीपल लिख देता हूँ, 6 8 और 10 हो जाएगा बच्चा जी। वहीं तीसरा की बात करूं तो आपका हो जाएगा, बहुत फेवरेट आपका एग्जाम का, 5 12 13 हो जाएंगे बच्चा जी। और चौथे की बात करूं तो आपका हो जाएगा सर 7 24 25 हो जाएगा। पांचवा की बात करूं बच्चा जी तो आपका हो जाएगा 8 15 17 हो जाएगा बच्चा जी। और छठे की यदि हम बात करें तो आपका हो जाएगा 9 40 41 हो जाएगा बच्चा जी। और वहीं सातवां की बात करें तो 20 21 29। मेरे ख्याल से आप इस ट्रिपलेट को आप एक टेबल बना के इसे याद कर लीजिएगा, और इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको। तो आज की कक्षाएं मेरे ख्याल से यहीं पे एंड करते हैं, और अगले दिन फिर मिलते हैं। थैंक यू।